हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार अपन पढ़ रहे थे, साइकोलॉजी का चैप्टर अपन शैशवावस्था कर लिया था। अगला चैप्टर है अपना बाल्यावस्था। मित्रों, बाल्यावस्था का जो काल है वो माना जाता है 6 से 12 वर्ष। कब माना जाता है? 6 से 12 वर्ष का इनका काल माना जाता है। और ये दो भागों में विभाजित की गई है। इनको मतलब दो भागों में अपन पढ़ते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। दो भागों में इनको पढ़ा जाता है, पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। इन दो भागों में डिवाइड करने पर ये बहुत ही सरल हो जाती है और आसानी से अपन इसको समझ सकते हैं। लेकिन इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोनों ही पार्टों में अलग अलग पूछे जाते हैं। कई बार जो पूर्व बाल्य अवस्था से रिलेटेड, उत्तर बाल्य अवस्था से रिलेटेड, अर्थात इनकी जो पूर्व बाल्य अवस्था है वो शैशवावस्था से संबंधित है और उत्तर बाल्य अवस्था है वो किशोरावस्था से संबंधित, मतलब किशोरावस्था के गुण इनमें विभिन्न, मतलब जो मिश्रित अवस्था है शैशवावस्था और किशोरावस्था की, वो है बाल्यावस्था। कहीं कहीं पर इसको 5 से 12 वर्ष भी लिखा हुआ मिलता है। तो मित्रों, क्या है बाल्यावस्था? इनको अपन सरल एवं आसान शब्दों में जानेंगे, इसकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है, पहली विशेषता है मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रोस ने कहा। देखिए मित्रों, मिथ्या परिपक्वता का काल कैसे? देखिए, परिपक्व होना, शैशवावस्था में बालक परिपक्व तो हो जाता है, लेकिन वो होती कैसी? मिथ्या परिपक्वता, बिना काम की परिपक्वता होती है। और ये कहा किसने? रोस ने कहा था। अगला है अनोखा काल। ये तक कहा था कोलब्रुस ने। देखिए इनको याद कैसे रखा जाए। जैसे कोलब्रुस का अनोखा काल, जैसे अपन ब्रश करते हैं तो सुबह सुबह मुंह में ब्रश करते हैं तो कैसा लगता है अपने को? अनोखा सा अजीब होता है, अजीब सा लगता है। तो ये अनोखा काल का है। अनोखा काल का मतलब ये एक अलग टाइप का काल है जिसमें किशोरावस्था में बालक खुद निर्णय लेता है, शैशवावस्था में वो दूसरों पर डिपेंड रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में जो होता है वो किसी को समझ में नहीं आता है। अपन कहते हैं ना, किस प्रकार का बच्चा है कि समझ में ही नहीं आता है। तो ये एक प्रकार से ये क्या है? अनोखा काल है। अगली विशेषता है इनका निर्माणकारी काल। जो बालक का जो निर्माणकारी काल है, जो बालक के जो भविष्य की जो नींव गढ़ी जाती है वो यहीं से ही गढ़ी जाती है, बाल्यावस्था से। अगला है समलिंगीय समूह की भावना। समलिंगीय समूह की भावना, देखिए मित्रों, शैशवावस्था में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण जो है लगाव होता है और किशोरावस्था में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन जो बाल्यावस्था है इसमें समलिंगी समूह की भावना होता है। बच्चा होता है वो बच्चे के साथ खेलेगा और जो बच्ची होती है वो बच्चे के साथ खेलेगी, अर्थात लड़का लड़कों के साथ में खेलेगा और लड़कियां लड़कियों के साथ में खेलेगी। खेल की आयु, ये तो बिल्कुल सभी जानते हैं, खेल की आयु है बाल्यावस्था। और मूर्त चिंतन का विकास, देखिए ये मूर्त चिंतन का विकास जब भी पूछा जाए तो ये उत्तर बाल्यावस्था में। देखिए चिंतन विकसित कब होता है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की उत्तर बाल्यावस्था का जो काल होता है उसमें जो चिंतन विकसित होता है, अर्थात मूर्त चिंतन, जो मूर्त चिंतन का विकास होने लगता है। अमूर्त चिंतन की बात नहीं करते हैं यहाँ पर, मूर्त चिंतन की बात करते हैं। देखिए किसी वस्तु को अगर किसी बालक ने देख लिया तो उसके बारे में वो जानने का प्रयास करेगा, उसके बारे में चिंतन करेगा। जैसे माना कि कोई जैसे बुक को देख लिया उसने, किताब को देखा, तो किताब को देखने के बारे में, किताब के बारे में वो चिंतन करेगा, ये किताब कैसे बनी है, इसके अंदर कैसे लिखा जाता है। अर्थात जो मूर्त चिंतन होता है वो बालक में विकसित होता है। ये इसकी विशेषता है बाल्यावस्था की। अगला है खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु, देखिए मैंने बताया था कि इसमें दो आयु है होती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो खिलौनों की आयु है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसमें खिलौनों की मतलब बच्चा होता है जो खिलौनों से प्रेम करता है, मतलब खिलौनों की आयु कही जाती है। अगली है समूह की भावना, टोली की भावना, समूह की भावना अपन कह सकते हैं। बच्चे जो टोली में रहना पसंद करते हैं एक दूसरे मित्रों के साथ में। और अगली है झूठ बोलना, सॉरी बोलना आदि की, सॉरी करना आदि की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल बालक है जो किसी कार्य जैसे करता है तो वो उससे अगर गलती से वो कार्य अगर जो क्या कह सकते हैं नुकसान हो जाता है किसी काम को करते वक्त, तो फिर वो झूठ बोलता है, मम्मी मैंने ऐसा नहीं किया, या फिर वो सॉरी करता है, पैसे वगैरह पर से शुरू कर देता है, जैसे दुकान वगैरह जाना करना। इसी प्रकार की जो है इस अवस्था में इनकी शुरुआत हो जाती है। अगला है घूमने फिरने सामाजिक कार्यों में भाग लेने की शुरुआत। घूमने फिरने सामाजिक, देखिए बच्चा जब बालक होता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था। देखिए मित्रों, मैं कहने बात भूल गया कि अगर आप 6 से 12 वर्ष के बालक को किसी को आप फील करोगे, उसको आप फॉलो करोगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे।
तो जब 6 से 12 वर्ष का जो बालक होता है वो मतलब बच्चों के साथ घूमने फिरने में उसका शौक होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब फिरता रहता है पूरे दिन, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, कहीं पर जैसे छोटा मोटा कार्य हो जाता है वहीं पर तुरंत चला जाता है, तो ये इसमें ये शुरुआत आ जाती है। अगला है काम प्रवृत्ति सुषुप्त होती है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है काम प्रवृत्ति सुषुप्त होती है। देखिए काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में भी जागृत होती है और किशोरावस्था में भी जागृत होती है, लेकिन जो बाल्य अवस्था होती है, बाल्य अवस्था में काम प्रवृत्ति क्या होती है, सुप्त होती है बिल्कुल। और जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है बालक में, किसी वस्तु को जानने का वो बहुत ज़्यादा प्रयास करता है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से जाना है, जिज्ञासा क्यों, कब, कैसे, ऐसे क्वेश्चन करता रहता है बालक। तो जिज्ञासा होती है उसमें, तभी वो क्यों के प्रश्न करता है, क्या है इस बारे में प्रश्न करता है। जैसे किसी बालक के साथ में अगर जाते हैं तो रास्ते में अपने को ढेरों क्वेश्चन पूछेगा, ये कैसे हो रखा है, ये क्यों होता है, ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारे क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, अगले जो विशेषता है वो है संग्रह की प्रवृत्ति। बच्चा संग्रह बहुत ज़्यादा करता है। जैसे मान लो कोई खिलौने हैं, तो अगर दूसरे कहीं पर मेलों में बाजार में जाएंगे तो वो खिलौना ला ला के क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, या फिर किसी टूटी फूटी वस्तुओं को वो खेलने के लिए इकट्ठा करेगा, मतलब उसका संग्रह करेगा। तो संग्रह की जो प्रवृत्ति होती है वो बाल्य अवस्था में होती है, और ये मध्य बाल्य अवस्था में होती है बिल्कुल। और शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, शारीरिक विकास में भी स्थिरता आ जाती है। बच्चा जो बाल्यावस्था, जो शैशवावस्था में होता है वो बिल्कुल तेज़ी से उसकी ग्रोथ होती है, और किशोरावस्था में बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन जो बाल्यावस्था आते आते उसकी शारीरिक एवं मानसिक विकास में क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। अगला है विपरीत लिंगी के प्रति विपरीत लिंगी से विकर्षण, यानी विपरीत लिंगी से इनका जो लगाव नहीं होता है, ये विपरीत लिंगी से दूर भागते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना, एक दूसरे के बच्चे के साथ में ये प्रतिस्पर्धा रखते हैं, मतलब कंपटीशन की जो भावना होती है इसके अंदर, बच्चों के अंदर। और संवेगों पर नियंत्रण, जब अपन ने शैशवावस्था पढ़ा था, शैशवावस्था में बालकों के संवेगों पर जो है नियंत्रण नहीं होता था, लेकिन जो बाल्य अवस्था के अंदर बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। जब किसी उसको गुस्सा आता है या फिर रोना आता है, मार देते, अगर कोई लोग देख रहे होते तो उसको वो तुरंत मतलब रोकने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा, संवेगों के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। लेकिन यही जब शैशवावस्था के अंदर होता है तो संवेगों के ऊपर नियंत्रण उनका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। बिल्कुल उत्तर बाल्य अवस्था में सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, बच्चा समाज में जो अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाता है। और विद्यालय की आयु, जो प्रारंभिक विद्यालय की आयु मानी जाती है, इसको बाल्य अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है, मतलब शिक्षा की दृष्टि से बाल्य अवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, जो शिक्षा का प्रारंभ यहीं से होता है और शिक्षा की नींव जो उसकी है वो यहीं से गढ़ी जाती है। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, बिल्कुल वो उसके अंदर सृजनशीलता आ जाती है। किसी भी, जैसे अपन एक छोटा सा मैं उदाहरण, जैसे खिलौनों को लेकर मैं आपको आसानी से समझा दूं। जैसे खिलौना होता है तो बालक क्या करेगा, उस खिलौने को मतलब एक बार खोलेगा, खोलने के बाद वापस उसको एडजस्ट करेगा, या फिर किसी की जैसे कोई खिलौना टूट गया है तो वापस उसको जोड़ने का प्रयास करेगा, या फिर किसी भी वस्तुओं को एकत्रित करके वो एक कुछ नई वस्तु का निर्माण करने का प्रयास करेगा। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये उसके अंदर सृजनशीलता होती है, अर्थात रचनात्मक प्रवृत्ति का है जो विकास होता है, इसीलिए बालक ऐसा करता है। बाल्यावस्था में सामाजिकता जो है विकसित होती है। बाल्यावस्था में जो सामाजिकता, मैंने अभी 2-3 विशेषताएं ऊपर आ गई है, उसमें मैंने बताया है कि बाल्यावस्था में जो है सामाजिकता बहुत बड़े स्तर पर जो है विकसित हो जाती है। आगे हैं इनके जो मित्रों क्वेश्चन मैंने कुछ बनाए हैं, इस क्वेश्चनों को मैंने संग्रह किया है, तो उस क्वेश्चनों के माध्यम से आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो मित्रों आपसे मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका अगर कोई डाउट हो, अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, तुम मुझे बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, जज, भीख मंगा, कुछ भी बना सकता हूं, ये दावा किसका है? देखिए, तुम मुझे बालक दो, बालक होता है
वो होता है, मतलब अपन कह सकते हैं उसको किसी भी सांसे में अपन डाल सकते हैं बालक को। जैसा भी निर्माण करना है, निर्माणकारी काल होता है। जैसा भी इसका मतलब बालक को बनाना होता है ऐसा बना सकते हैं। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक वो कहते हैं तुम मुझे बालक दो, मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूँ, जज बना सकता हूँ, अगर आप कहो तो भीखमंगा भी बना सकता हूँ। ये दावा किसका है? तो ये दावा है मित्रों वॉटसन का। वॉटसन का, सन का मतलब होता है पुत्र या फिर बालक अपन कह सकते हैं। तो बालक ये कहता है कि अगर बालक दो तुम मुझे, मैं उसको डॉक्टर बना दूंगा, जज बना दूंगा। अगर डॉक्टर या जज बनेंगे तो उसके बालक के जो पिता है या फिर उसके परिजन है वो फिर क्या कहेंगे? व्हाट, क्या सन है नहीं? व्हाट, क्या सन है मतलब कैसा, क्या बालक है, वास्तव में क्या बना दिया है इन्होंने। तो व्हाट सन, इससे याद रख सकते हैं अपन, व्हाट क्या सन है, अतः व्हाट सन है। अगला क्वेश्चन है, बालकों की चोस अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। बालकों में चोस है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। देखिए इसको ध्यान से, परिभाषा को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों की प्रत्ययों की होती है। देखिए मूर्त अनुभव, मूर्त चिंतन कब प्रारंभ होता है? मूर्त चिंतन जो बाल्यावस्था में होता है, बिल्कुल जो प्रारंभ कब होता है, ये अवस्था कब मतलब प्रत्ययों की होती है, ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष की जो काल होता है, 7 से 12 वर्ष का काल, जो शेषावस्था मतलब जो शेष से, वैसे हालांकि शेष से 12 वर्ष माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में इनमें 7 से 12 वर्ष दिया गया है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था में मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से इनकी जो है, जो बालकों की जो है पहचान होती है। ठीक है, तो इनमें कोई समझाने लायक नहीं है, ये सीधा सीधा फैक्ट था। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा है? प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकता का काल किसने कहा? प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल, अपन इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, या फिर दूसरों शब्दों में ये जो है कठिन परिस्थितियों का काल भी इनको कहा जाता है। कठिन परिस्थितियों का काल वो किशोरावस्था को कहा जाता है, सॉरी। लेकिन प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण, द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? द्वंद्व का मतलब एक नेगेटिव शब्द है द्वंद्व, और किल का शब्द, किल भी क्या है? ये किल पैट्री का जो है परिभाषा है, किल भी एक नेगेटिव शब्द है, तो शब्द है। तो द्वंद्व और किल का अपन संबंध जो आपस में स्थापित कर सकते हैं, जैसे द्वंद्व, जैसे मान लो कोई कील है, कील अपने जैसे पैर में चुभ गई तो अपने अंदर क्या होगा? द्वंद्व उत्पन्न होगा। तो द्वंद्वात्मक, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है जो किलपैट्रिक की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? किलपैट्रिक की। अगला क्वेश्चन है, कोल ने स्वयंगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? कोल ने स्वयंगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसको कहा है कोल ने? जिस कोल के अनुसार स्वयंगात्मक विकास का जो सबसे अनोखा काल कोल एवं ब्रूस के अनुसार कहा गया था, अभी अपन ने पहले पढ़ा था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था, प्रौढ़ावस्था, किसको कहा है? बाल्यावस्था को कहा है। किसको कहा है? कोल ने जो स्वयंगात्मक विकास का अनोखा काल किसको कहा है? बाल्यावस्था को कहा है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यून हो जाती है? शारीरिक विकास की जो गति है वो कौन सी अवस्था के अंदर है जो न्यून हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है? तो अभी अपन ने पढ़ा था शेषावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास की जो गति है वो न्यून कब हो जाती है? बाल्यावस्था के अंतर्गत अपनी जो है, जो शारीरिक विकास की गति है वो न्यून हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार आत्मनैतिकता का आरंभ हो जाता है। आत्मनैतिकता का आरंभ कब होता है? मतलब उसके अंदर नैतिकता का अभाव पाया जाता है शेषावस्था के अंदर, नैतिकता का अभाव पाया जाता है शेषावस्था के अंतर्गत। लेकिन जो है आत्मनैतिकता जो है आरंभ कब हो जाती है? वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था, मतलब बाल्यावस्था में हो जाती है। ऑप्शन का है 6 से 7 बिल्कुल नहीं, 1 से 6 बिल्कुल नहीं, 6 से 11 वर्ष की आयु में जो है नैतिकता आरंभ हो जाती है, और ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के विकास को सदम परिपक्वता का जो है सदम परिपक्वता का समय किसने कहा है? बाल्यावस्था को, जो बाल्यावस्था के विकास को जो सदम परिपक्वता, सदम का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है। सदम परिपक्वता मतलब छोटी परिपक्वता का समय जो है किसने कहा है? रॉस ने, वॉटसन, फ्राइड, स्किनर। देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से याद करें तो छोटा जो कद होता है, सदम कद,
सदम कद होता है वो किसको पसंद, मतलब अपने को तो रास नहीं आता, मेरे को तो भाई रास नहीं आता, आपको क्या भाई, हर कोई अपने आप को छोटा रखना नहीं चाहता, अपने आप को ऊपर देखना चाहता है। तो सदम जो परिपक्वता है वो अपने आप में क्या होती है, रास नहीं आती। इसलिए इसकी ये जो सदम परिपक्वता का समय जो किसने कहा है, रास ने कहा है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला काल है बाल्यावस्था में क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक की कितनी प्रतिशत मांसपेशियां हैं जो विकसित हो जाती हैं, कितने प्रतिशत जो है मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं 15%, 45%, 35% या फिर 10%। बिल्कुल सीधा फैक्ट का सवाल है और सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो जो है कितने प्रतिशत मांसपेशियां जो है विकसित हो जाती हैं मित्रों, इसको जो है अपन देखें तो ये 30 से जो है 40 वर्ष की 30 से 40% जो है मांसपेशियां विकसित हो जाती है, लेकिन इनके 20 की जो अपन देखें तो 35% जो है मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं बाल्यावस्था के अंदर। 35% जो मांसपेशियां हैं जो बालक की जो है विकसित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी एक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए सामूहिकता की प्रबलता, बिल्कुल ये तो विशेषता है बाल्यावस्था की। अभिवृद्धि में स्थिरता, ये भी विशेषता है क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, मतलब उसमें स्थिरता आ जाती है, रुकती तो नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर स्थिरता आ जाती है। खेलों में रुचि होती है, बिल्कुल ये बात सही है, उसकी खेलों के अंदर रुचि होती है। जिज्ञासा में कमी नहीं मित्रों, जिज्ञासा में अधिकता होती है, कमी नहीं होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिज्ञासा में जो है उसमें वृद्धि होती है, कमी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है, बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है। विचार करने की जो अवस्था है बालक के अंदर वो कब से, मतलब एक प्रकार से जैसे तीनों अवस्था में अपन पढ़ते हैं जो बाल विकास, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन जो वैचारिक क्रिया अवस्था है, वैचारिक विचार करने की जो अवस्था है, वैचारिक क्रिया अवस्था है, वो कब प्रारंभ होती है मित्रों, वो 7 से 12 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। अगला है, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। जीन पियाजे का जो बाल विकास वर्गीकरण है किस सिद्धांत पर आधारित है। मित्रों ये तो सब जानते होंगे, जीन पियाजे का जो है बाल विकास का जो वर्गीकरण है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। नैतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर सामाजिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर मनोलैंगिक सिद्धांत पर आधारित है। मित्रों जीन पियाजे का जो है सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास के आधार पर है। किस विकास के आधार पर है, संज्ञानात्मक विकास के आधार पर। अगर ऑप्शन ए की बात करें, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है मित्रों मैकडूगल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, मैकडूगल के द्वारा। और सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया गया है और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है, यह दिया है वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। और सामाजिक विकास का सिद्धांत है मित्रों, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, अभी सॉरी मैंने एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग के द्वारा। और सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, वाइगोत्स्की के द्वारा। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे के द्वारा। और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है वो दिया गया है फ्राइड के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। मनोलैंगिक सिगमंड फ्राइड, संज्ञानात्मक जो है जीन पियाजे, सामाजिक विकास वाइगोत्स्की और नैतिक विकास का कोहलबर्ग। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का अपने इस चैप्टर का, जो है कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ होता है। कल्पना शक्ति व अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, शैशवावस्था या फिर बाल्यावस्था के प्रारंभ में। तो है कल्पना शक्ति, मैंने कहा कि बाल्यावस्था को 2 भागों में अपन पढ़ते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो कल्पना शक्ति का जो अमूर्त चिंतन का जो विकास होता है वो बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में होता है, मतलब बाल्यावस्था के अंतिम दिनों में होता है।
तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के चैप्टर में मित्रों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।